के साथ अच्छाई करते वक्त ये मत सोचिए कि आप किसी इंसान के साथ भलाई कर रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि आप आखिरत के लिए अपनी नेकियां जमा कर रहे हैं, जो ना जाने आपको किस सज़ा से बचा ले। अल्लाह के नज़दीक क्या मालूम कौन सी नेकी अफजल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। और अल्लाह का शुक्र है लाहौर में भी ठंडी हवाएं चली हैं और बारिश होना स्टार्ट हो गई है। गर्मी का जोर टूट गया है भाई, हम लोगों के लिए तो ये हवाएं ही अच्छी हैं और सर्द मौसम ही अच्छा है, क्योंकि वापडा वालों ने तो कसम खा ली है, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का कख नहीं छोड़ना है, उनकी जेबें भी खाली करानी है, उन्होंने जो खजाने दफन किए हैं वो भी खाली करवाने हैं, फिर वो रॉक और अवाम शौक। जैसे ही जरा ठंडी हवाएं चली हैं, गैस वालों को भी पता चल गया है कि हमने भी अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, तो उन्होंने गैस भिजवा दी थी। एक अंडा फ्राई करने में और एक कप चाय बनाने में मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया था। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि मैं अपने ट्राइपॉड की लेग पुलिंग कर रही हूँ, इस बेचारे की टांग टूट गई है, लेकिन चले पुल ना सही पंखड़ी ही सही, हम टूटे हुए ट्राइपॉड से काम ले लेंगे। और आज मैं जी अपने रूम की डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ। सारे कपड़े दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैंगर से मैंने उतार लिए थे। इनमें से चंद कपड़े जो मैं डेली यूज करती हूँ वो मैं वापस हैंगर पे लटका दूंगी, बाकी सारे मैं बैग में डाल दूंगी। और साथ ही जो मेरी मिनी बिजनेस की चीजें आई हुई थी उनको भी आज मैं जगह पर पहुंचा दूंगी। उसको भी मैंने बेड पे लाकर ऐसे ही रख दिया था। अभी तक मेरे मोल्ड ही नहीं आया कि मैं काम को स्टार्ट कर सकूं। पता जब भी कपड़े मैं बैग में डालने लगती हूँ ना, सुल्तान डर जाता है कि पप्पू कहीं जाने लगी है। मैं उसकी पप्पू, लेकिन मुझे खाला कहता है, तो बार बार रूम में चक्कर लगाएगा, खाला आप कहाँ जा रही हो, खाला आप कपड़े बैग में क्यों डाल रही हो। जब तक सारे कपड़ों को बैग में डालकर मैं उसकी जगह पे नहीं ना रख देती, तब तक सुल्तान बेचारा बेचैन ही रहता है, बार बार सवाल पूछता रहता है। इस बार कपड़े ज्यादा थे, मुझे ज्यादा टाइम लग गया, और जब तक मैं पैक करती रही मैं उसको तंग ही करती रही। लास्ट में उसका सबर जवाब दे गया और वो रोने लग पड़ा, और फिर बस मेरी शामत आ गई। यानी कि इस बार उसको तंग करना मुझे बहुत महंगा पड़ गया। मैंने अपना रिवायती तरीका इख्तियार किया, दूर से जूती चलाई, वो सीधी आकर मेरे शोल्डर पर लगी। अब मुझे गुस्सा आने की बजाय हंसी आने लग पड़ी, और मुझे कुट पड़ती देखकर सुल्तान चुप होने की बजाय और ज्यादा रोने लग पड़ा। तो अम्मी और ज्यादा मुझे मारने लग पड़ी कि तुमने तो बच्चे का 5 किलो वजन एक ही दिन में कम कर दिया है। भला बताए मैं इन टीट पटोड़ों की वजह से अपना काम करना छोड़ दूं? तो खैर जी, काम से याद आया, ये है रेजन जिसे मैंने गिफ्ट आइटम तैयार करने हैं। इससे बहुत जबरदस्त किस्म के गिफ्ट आइटम्स बनते हैं। अभी तक मैंने अपनी कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, जैसे ही बनाऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि एक्चुअली मैं क्या काम स्टार्ट करने वाली हूं। क्योंकि लास्ट टाइम पे भी जब मैंने बताया था ना, तब भी मेरी बहनों को समझ में नहीं आया था कि रेजन एक्चुअली होता क्या है, और अभी भी शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग देख नहीं लेंगे। इंस्टाग्राम पे मैंने इसकी चंद वीडियोस पोस्ट की हुई हैं, जिसने देखनी है वो मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकता है, उन्हें इजीली समझ आ जाएगी। यार मुझे पिछले दिनों के अंदर कमेंट आया था कि आपके पास क्या 2 ही बेडशीट हैं, कभी ब्राउन डाल लेती हैं, कभी ब्लैक डाल लेती हैं। तो मेरे पास सिर्फ 4 बेडशीट्स हैं, 2 सर्दियों की हैं, 2 गर्मियों की हैं। मैंने बहुत ज्यादा बेडशीट्स रख के करना क्या है, ये रूम हर वक्त बंद रहता है, यहाँ पर कोई आता नहीं है गर्मियों में। सर्दियों में यहाँ पर आते हैं तो 2 बेडशीट्स मौजूद हैं, जल्दी जल्दी चेंज कर लेती हूँ। तारीफ करे आप ही पहली हैं जिसने आकर मुझे ताना दिया, वरना मुझे कभी किसी ने आकर ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास 2 ही बेडशीट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास ये 2 भी हैं, वरना लोगों के पास तो ये भी नहीं होती है। मुझे अपनी गुर्बत के ऊपर बिल्कुल कोई शर्मिंदगी नहीं होती है। अगर आप लोगों का मकसद मुझे आकर शर्मिंदा करना होता है, मेरी गरीबी के ताने देना होता है ना, तो बेफिक्र होकर दिया करे, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। भाई जो है वो है, अल्लाह ताला को मैं ऐसी पसंद थी, अल्लाह ताला ने ऐसा बना दिया है। अब मैं कोई बहस तो कर नहीं सकती हूँ, गिले शिकवे मुझसे नहीं किए जाते हैं। जिसने अपनी जिंदगी के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी हो ना, उसे दुनियावी चीजों से कोई गरज नहीं होती है। मेरा रूम छोटा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए काफी है। इसमें सामान आ गया है, मुझे सोने के लिए जगह मिल गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी किसी का सामान देखकर उसके दिल का अंदाजा मत लगाया करें, उसकी हैसियत का अंदाजा मत लगाया करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे दिल बहुत बड़ा दिया हुआ है। रूम साफ करने के बाद मैं दम लगाने के लिए आ गई थी, यानी कि चाय बनाने के लिए आ गई थी। भाई जब तक हम लोग चाय ना पी लें हमारी थकावट ही नहीं उतरती है। लेकिन सफाई करने के बाद चाय पीने वाला फैसला मेरा गलत था, क्योंकि चाय पीने के बाद फिर मेरा खाना खाने को दिल नहीं किया और मैं वैसे ही कॉलेज चली गई। अच्छा, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में ये कहा था कि मैंने हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा था, और इंशाल्लाह मैं ये ख्वाब आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। मेरी कुछ बहनों ने मुझे इंस्टाग्राम पर सख्ती से मना कर दिया कि ये मामलात बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ऐसे ख्वाब नहीं बताने चाहिए। अगर यहाँ पर आपको प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं तो यहाँ पर आपसे नफरत करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं, वो गलत बात करेंगे, आपको दुख होगा। इस मामले में अगर आपको कोई टॉन्ट करेगा तो वो बेहुरमती हो जाएगी। तो बेहुरमती से बचने का आसान तरीका यही है कि आप किसी को अपना ख्वाब मत बताएं। लेकिन आप लोगों को भी ज्यादा तजस्सुस में नहीं रखूंगी, थोड़ा सा ख्वाब बता देती हूँ। लास्ट में मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत इब्राहिम को भी देखा था। हजरत इब्राहिम का तो मैंने चेहरा मुबारक मुकम्मल देखा था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने दाढ़ी मुबारक तक देखा था। उन्होंने मेरे माथे पे बोसा फरमाया था, और वहां पर खड़े हुए लोगों ने ये कहा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ। पता है ख्वाब मुझे आज भी हरफ पा हरफ याद है। मुझे ऐसे लगता है जैसे चंद मिनटों पहले की बात है कि मैंने ये ख्वाब देखा था। जब कभी बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ ना, तो ये ख्वाब जब मुझे याद आता है ना, मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे माथे पे बोसा फरमाया था। ख्वाब में मुझे लोगों ने खुशकिस्मत कहा था, तो खुशकिस्मत लोग बिल्कुल नहीं रोते हैं। इसके अलावा मेरे फादर ने मुझे एक जुमला कहा था
जो मुझे याद आता है ना, तो मेरी हर तकलीफ, हर परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। मेरे फादर ने अपनी ज़िंदगी के 18 साल बीमारी में गुजारे और 18 साल तक मैं उनके साथ हॉस्पिटल जाया करती थी। उन्हें मेरे अलावा किसी पर भी यकीन नहीं होता था कि अगर कोई मेरे साथ जाएगा वो डॉक्टर को ठीक से बता नहीं सकेगा, डॉक्टर की बात उन्हें समझ में नहीं आएगी, तो मेरे साथ गुल का जाना लाजमी है। अबू का क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या मेडिसिन चल रही है, घर में किसी को पता नहीं होता था सवाए मेरे। अपनी डेथ से चंद दिन पहले मेरे फादर ने मेरे चचा से बात करते हुए कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि आज तक दुनिया में किसी ने ये दावा किया है या नहीं किया, लेकिन मैं ये दावा करके जाता हूँ कि मेरी ये बेटी जन्नती है। अब मैं ये नहीं जानती हूँ कि मेरी आखिरत क्या होगी, लेकिन जब भी अबू की वाली बात मुझे याद आती है ना, मैं उतनी ही स्ट्रांग हो जाती हूँ जितनी मैं अबू की जिंदगी में थी। मुझे जब कोई बात बुरी लगती थी, मुझे किसी बात की टेंशन होती थी, मैं अबू के पास चली जाया करती थी और मुझे एक ही लाइन कहा करते होते थे, तो मैं ऐसे हो जाती थी जैसे मैं फौलाद की बनी हूँ कि पुत्र मैं हूँ ना। हालांकि वो बीमार थे, घर पे बिस्तर पे पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उनके ये अल्फाज मुझे ऐसा कर देते थे जैसे दुनिया का अब कोई भी इंसान मुझे कुछ नहीं कह सकेगा, कोई दुख कोई तकलीफ मेरे करीब नहीं आ सकेगी। अब वो नहीं है तो उनके अल्फाज मेरे साथ हैं और उसके बाद मेरे साथ आप लोगों की दुआएं हैं। आप लोग मुझे जितने खुलूस से, जितने प्यार से दुआएं देते हैं ना, यकीन करें उनसे भी बहुत हौसला मिलता है। अल्लाह ताला आप लोगों को भी अजर अता फरमाए और जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां, अल्लाह पाक उनको दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ जी घर से भूखे निकलने का अंजाम, जैसे कॉलेज पहुंची मुझे भूख लग गई थी, क्लास में भी अभी टाइम था, तो अपनी क्लास फेलोज के साथ बैठ के मैं फर्श पर ही चाय पी रही थी। और ये हमसे पहले का बैच है जो धड़ाधड़ क्लास भरी होती है, इसके बाद हमारा बैच है, उसके बाद एक और बैच हो जाता है। खैर जी हमारी क्लास आजकल काफी ज्यादा लेट कर दी है इन्होंने। तो रात का व्यू देख लें 10th फ्लोर से कैसा लग रहा है। अभी तो यहाँ से मैंने सर्दियों का व्यू देखना है कि धुंध में लाहौर कैसा नजर आता है। तो खैर जी क्लास खत्म होने के बाद हम नीचे आए हैं, तो यहाँ पे कोई कबड्डी का मुकाबला हो रहा था, तो ये दंगल हम लोगों ने वहीं पर छोड़ा और घर के लिए निकल गए थे, लेकिन हमें रिक्शा ही नहीं मिल रहा था। तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी वेट करने के लिए और मोइज रिक्शा लेने के लिए गया, लेकिन रिक्शा नहीं मिला। तो लास्ट में हमें राइड ही बुक करवानी पड़ी क्योंकि सारा कॉलेज खाली हो चुका हुआ था। इक्का दुक्का स्टूडेंट नजर आ रहे थे। मुझे टेंशन हो रही थी कि ज्यादा लेट हो गए घर से तो अम्मी भी परेशान हो जाएंगी। तो खैर जी बस यहाँ से हम लोग निकलेंगे। व्लॉग आज का कैसा लगा आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। वीडियो को बड़े लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहे। तो बस जी अभी आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना खास ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।